हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और वापस से आपका स्वागत है आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं बहुत ही रंगीला एंड रुस्तम स्टाइल में और वापस आ चुके हैं रंगीला एंड रुस्तम आपको सिखाने के कहाँ पे गलती करना है, कहाँ पे गलती नहीं करना है। जो रंगीला की मिस्टेक है या रुस्तम का अप्रोच है, दोनों से सीखना है हमें। और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने जो गेट 2024 का एग्ज़ाम दिया है उसमें पूरा एडवांटेज लिया होगा हमारे नेटवर्क थ्योरी के पढ़ाए हुए कंटेंट से, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके बन गए होंगे। तो ये आईआईटी माइंडसेट्स की सीरीज वैसे तो टॉपिक वाइज है ना, कि पहले हम लोग 1 से 8 यूनिट के बीच में जो बेसिक केवीएल केसीएल पावर एब्जॉर्प्शन और सारा चीज़ पढ़ाएंगे, फिर एसी एनालिसिस पढ़ाएंगे, फिर रेजोनेंस, फिर है ना एक सीक्वेंस से चल रहा है। बट चूंकि अभी गेट 2024 का पेपर हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर 24 वाले कुछ क्वेश्चन आपको करवा दीजिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ताकि एप्लीकेशन पे वो पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमने भी सोचा कि हर एक ब्रांच में चार पांच क्वेश्चन जो आए हैं नेटवर्क थ्योरी से उनको करा दिया जाए आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में ही, क्योंकि पीवाईक्यू वैसे भी ये 2023 से 2003 तक तो चल रही है, तो क्यों ना हम 24 के भी एड ऑन कर लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है, थोड़ा सा अलग ये हो जाएगा कि जैसे 2 पोर्ट के भी क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा, मैग्नेटिक कपल सर्किट के भी क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। बट जो हमारे बेसिक जो एक बोल सकते हैं ओरिजिनल जो आईआईटी माइंडसेट का आइडिया है वो हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2024 के 4-5 क्वेश्चंस मैं हर ब्रांच के करवा दे रहा हूं, बाकी जो हमारी सीरीज जैसी चल रही थी पुरानी वैसे ही चलेगी। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 आईएससी बेंगलोर ने 2024 में इलेक्ट्रिकल में पूछा ये क्वेश्चन, ऑल द एलिमेंट इन द सर्किट्स आर आइडियल, द पावर डिलीवर्ड बाय द 10 वोल्ट सोर्स इन व्हाट इज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते से ही बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो गए, है ना। और रंगीला और रुस्तम की अगर हम लोग अप्रोच लें तो रंगीला ने सोचा कि सर ने सिखाया था पावर डिलीवर्ड पावर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी नजर आ रही है, अल्फा ओम है, यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम। ये अल्फा ओम कहीं ना कहीं उसको रंगीला को अनकंफर्टेबल कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी उसने ट्राई किया कि एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये है, सपोज करो एक करंट जा रहा होगा, और अगर मुझे पावर डिलीवर्ड निकालना है पावर डिलीवर्ड सोर्स का, तो 10 वोल्ट इंटू ये करंट का मल्टीप्लीकेशन, ये जो आंसर आ जाएगा। अब मेरा पूरा मुद्दा ये है, रंगीला का ये पूरा मुद्दा ये है कि मुझे करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज पता लग जाए तो मैं 10 - V डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा, मेरा करंट आ जाएगा। तो रंगीला ने सोचा कि चलो मैं यहां से करंट अगर निकालूं, करंट यहां से निकालूं, तो I = 10 - V डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, अब यहां आते आते क्या हुआ, उसको दिमाग में डाउट आने लगा। रंगीला गॉट डाउट्स, है ना, कि भाई अब सर ने बोला था कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, अगर ये अल्फा की जगह कोई वैल्यू होती तो मैं बड़ी आराम से निकाल देता। बट चूंकि यहां पर V भी अननोन है, अल्फा भी अननोन है और I भी अननोन है, अगर मैं कुल मिला के एक इक्वेशन यहां से बना भी लूंगा तो यहां 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करूंगा। 90% स्टूडेंट ने यहां पर अल्फा को अननोन समझ के, कई सारे स्टूडेंट तो मुझे ऐसे भी मिले कि सर हमको लगा कि पता नहीं शायद आईआईटी ने कुछ गलत सेट कर दिया होगा, इस वजह से हमने छोड़ दिया यहां पे आके। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, अभी लेटेस्ट वाले ट्रेंड बता रहा हूं मैं, कुछ स्टूडेंट ने यहां पे वो भी लगाया, केवीएल भी लगाया। चलो इस स्टेप के आगे भी चलते हैं कि चलो यहां से सर ने बताया था नोडल लगाना है ना, नोडल V - 10 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस V डिवाइडेड बाय, है ना, ये ग्राउंड पोटेंशियल, V डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है, 10 है। इस इक्वेशन तक आते आते उन्होंने सोचा कि V भी अननोन है, अल्फा भी अननोन है, एक इक्वेशन 2 अननोन, सर सॉल्व तो हो ही नहीं सकता। इस नोडल इक्वेशन को लिखने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए कि अब पता नहीं क्या होगा, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है या पता नहीं कैसे निकलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इधर से लगा के केसीएल भी लगा के सोचा कि कुछ वहां से बात नहीं बन रही, क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चन नहीं बनता ना इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट हाथ पैर मारते हैं। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या, रंगीला भी यहाँ पे आके स्टक हो गया। रुस्तम आया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। रुस्तम ने क्या किया, कोई बात नहीं, यहां तक नोडल तो लिखा ही हमने, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V - 10 प्लस अल्फा V, एलसीएम लेके अल्फा उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो गया, 10 अल्फा। ठीक है, अब यहां से V और थोड़ा सा इसको 10 को उस साइड में ले जाते हैं, तो V प्लस अल्फा V यहां पे बचेगा और 10 प्लस
टेन अल्फा इधर बचेगा। तो अगर मैं यहां से v कॉमन ले लूंगा, रुस्तम ने क्या लिया, v कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा बचा, 10 यहां से भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा। अब उसे दिखने लगा है रास्ता, उसको लगा कि 1 प्लस अल्फा तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, v इक्वल टू तो 10 आ गया सर, v इक्वल टू 10 आ गया। इसका मतलब है कि करंट 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय अल्फा, 0 डिवाइडेड अल्फा समथिंग, अगर कुछ 0 ऊपर है और नीचे कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होते से ही सर 10 इंटू 0 0 वॉट हो गया। अब ये रुस्तम ने इस स्टेप से इस स्टेप के आगे मैंने जैसा बोला कि रंगीला भी अटक गया इस स्टेप पे आके, बहुत सारे स्टूडेंट भी इस स्टेप पे जाके छोड़ दिए कि एक इक्वेशन में 2 अननोन कैसे सॉल्व होंगे। रुस्तम को ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि रुस्तम ने ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शन ये था कि डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो रुस्तम ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अल्फा के टर्म में आएगा तो हो सकता है मैं सी टिक कर दूंगा, तो थोड़ा आगे तो बढ़े कि अल्फा की टर्म में भी चलो आ जाएगा और मेरा आंसर नहीं भी आएगा तो मैं डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा करके ऐसा सोच लिया होगा। और कई सारे लोगों ने फेली स्टेप पे करते हुए सोचा कि यार एक इक्वेशन दोनों ना अल्फा पे डिपेंड होगा, कुछ लगा देते तुक्का, सी तुक्का भी लगा दिया, बट आंसर क्या निकला, बी निकला, है ना। आंसर क्या आया, 0 वॉट, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी दिखा बट प्रेशर सिचुएशन में ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है या कई सारे लोगों ने बीच में छोड़ दिया है। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया होगा वो यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या सर बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। बिल्कुल गलत कर देते हैं, क्योंकि देखो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप गलती। देखिए आईआईटी माइंडसेट में हम यही सिखाते हैं कि उनका प्लानिंग कैसे रहता है। पहली चीज, उन्होंने डाउट कहां डाल दिया, अल्फा एक अननोन डाल के डाउट डाल दिया आपके दिमाग में कि पावर एब्जॉर्प्शन है, ये करंट तो कैसे निकलेगा, है ना, क्योंकि अल्फा यहां पे रजिस्टर की वैल्यू अननोन है। वहां एक डाउट दे दिया, दूसरा डाउट दे दिया जब नोडल, किसी स्टूडेंट ने ये भी पिक कर लिया कि चलो मैं नोडल लगाता हूं, नोडल लगाने से यहां इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है कि अल्फा और वी दो अननोन एक इक्वेशन है, बाकी इक्वेशन तो और कहीं से बन भी नहीं सकती है, बाकी इक्वेशन तो कहीं से बन भी नहीं सकती है। तो यहां पर एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे सॉल्व करेंगे, या तो उस स्टूडेंट ने सोचा होगा मार्क्स टू ऑल है। तीसरा, रुस्तम ने एक और आगे का एंगल सोच लिया ऑप्शन देख के कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अल्फा की टर्म में आएगा। उसे थोड़ी पता था कि अल्फा 1 प्लस अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा। वो तो आगे तक गया, थोड़ा डेयरिंग दिखाई कि चलो कुछ नहीं होगा तो डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा ही लगा देंगे, बट उसने शुरू में नहीं लगाया कि डायरेक्ट पहले अल्फा लगा दिया तुक्का। मैं हमेशा बोलता हूं तुक्का नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, चाहे आपको नेगेटिव मिल रहा हो, चाहे वैसे तो इसमें नेगेटिव था बट मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, आपको तुक्का नहीं लगाना है। थोड़ा आगे तक बढ़े, देखो रास्ता अपने आप निकला, पूरा V निकला, V से उसके बाद क्या हो गया, करंट ही 0 हो गया, करंट 0 हो गया तो पावर 0 वॉट हो गया। ऐसे हमने बहुत सारे इस आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस करे हैं। कई स्टूडेंट को मैंने बीच में ये बोला भी था, आप पीछे जाके इस प्लेलिस्ट को देखिएगा कि 0 वॉट आ जाता है। कई बार स्टूडेंट यकीन नहीं करते बट आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए ओवर द ईयर। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत करे हैं। ये तो और भी बहुत आसान वाला क्वेश्चन, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, बट इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि ट्रिक दे के आपको थोड़ा सा फंसा दिया था। ठीक है, तो कभी भी अपने कॉन्सेप्ट, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो और उसको अप्लाई करो। एटलीस्ट आप अप्लाई करते करते सेकंड स्टेप तक आता है, आपको चीजें दिखने लग जाती है ना। इसलिए रुस्तम का कमाल था और रंगीला की यहां पे थोड़ी सी गलती रही। ठीक है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी एंजॉय करना है तो पूरा का पूरा फुल सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑन जी सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। 188 लेक्चर में 450 प्लस न्यूमेरिकल हम लोगों ने कराए हैं, क्रैश कोर्स अलग से कराया, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग है। आपको पढ़ते पढ़ते इन लेक्चर्स में पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी डाउट आए, चैट बॉक्स पर आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, हमारा रिप्लाई तुरंत आता है। वीडियो रिलेटेड डाउट्स वहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जनरल डाउट्स के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जब भी आप कोई कोर्स परचेस कर लेते हैं तो वहां पे हम लोग ऐड कर देते हैं। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत पहले 299 में था, इस साल के लिए 399 में अवेलेबल है एट प्रेजेंट, है ना। अगस्त में हर बार थोड़ा सा प्राइस हाइक होता है, उसके बाद ये प्राइस हो सकता है बाद में कभी कोई वीडियो देख रहे हो तो चेंज हो सकता है, इसलिए यहां पे लिख दिया है एट प्रेजेंट। तो जाइए,
6 से 7 सब्जेक्ट हमने जी सेंटर के ऐप पे सपोर्ट कैटेगरी में बना रखे हैं, उनको बहुत अच्छे से देखिए और प्लीज प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करते रहिए। जी सेंटर में पूरे इलेक्ट्रिकल में अगर देखेंगे या ईसी में देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में देखेंगे तो 3000 के आसपास क्वेश्चन करा रखे हैं। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।